अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं हमारी बेकिंग की एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम आज बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त चीजी व्हाइट सॉस पिज्जा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का हमारा आज का पिज्जा बनने वाला है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे एक मैं मिट्टी का बर्तन लूंगी। इसमें मैं डो गूंदते हुए बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम लोग इसको छान लेंगे और मैं 2 पिज्जे 2 कप मैदे से तैयार करूंगी, एक मीडियम और एक स्मॉल। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया, 1/4 नमक का शामिल कर दिया है और 1 चम्मच में इसमें ईस्ट का शामिल कर दूंगी। इससे डो बहुत जबरदस्त राइज होगी। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैंने पहले भी इस तरीके से डो गूंदी थी, तो मुझे इस तरीके का जो मैंने डो गूंदा था मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। उससे जो डो है बहुत जबरदस्त राइज होती है। और मैं हर बार आप सब लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग जब भी पिज्जा बनाए तो इस तरीके से डो को जरूर गूंदिएगा। और जो डो है वो मैं दूध से गूंदूंगी। और हम लोगों ने इसमें ऑयल पहले शामिल नहीं करना। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप लोग बाद जब हमारा जो आटा है वो गूंदा जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हम लोग अपनी जो डो है उसको पहले नरम कर लेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस दौरान मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेकिंग की एपिसोड में ज्वाइन हो जाएं। इसको गूंदने के बाद अब बारी आती है ऑयल की। 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल का शामिल कर लूंगी और अब हम लोग इसको गूंदेंगे। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने गूंदना है ताकि जो ऑयल है वो डो के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए और इससे हमारी जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट सी। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से डो गूंदी जाती है। और ये देखिए अब थोड़ा सा ड्रॉप मैंने इसके ऊपर ऑयल का लगा दिया। इसको ग्रीस करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे रूम टेम्परेचर। बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कि आप अपने हाथों पर क्या लगाती हैं, तो इसको जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आऊँगी कि जो मैं अपने हाथों पर अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ दूसरी तरफ हम लोग अपनी जो चिकन है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल का शामिल कर दिया है और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे जब तक कि ये वाइट हो जाए। आज मैं थोड़ी वीडियो जल्दी जल्दी में बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 दड़ा मिर्च और 1/4 नमक का शामिल किया है। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो शामिल किया है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच इसमें हम कुटी लाल मिर्च का शामिल कर देंगे। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें अब सॉसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका शामिल किया है, सोया सॉस शामिल कर देंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच ही हम लोग इसमें चिली सॉस का शामिल कर देंगे। इन तमाम सॉसेस को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका जो पानी है उसको मैं खुश्क कर लूँगी। यहाँ पे 1 घंटा हमारी डो को राइस दिए हुए हो गया है। अब इसको पंच करेंगे और ये देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है और इससे हमारे जो पिज़्ज़े हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम पिज़्ज़े के लिए 250 ग्राम जो है वो डो लूँगी। उसको फिर हम पिज़्ज़ा पैन में बिछा के अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे काफ़ी देर हो रही थी क्योंकि कस्टमर को दिया हुआ जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया था और मैं नहीं चाहती कि मेरा कस्टमर जो है वो वेट करे। और यहाँ पे अब इसके जो एजेस हैं हम उसको सेट कर देंगे। और आज माशाल्लाह से मेरे 2 ऑर्डर थे, एक केक का ऑर्डर था और दूसरा पिज़्ज़े के ऑर्डर थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी थी और मेरा जो काम था वो पिज़्ज़े का वो लेट हो रहा था। तो इंशाल्लाह जो केक है उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त वो हमारा जो केक है वो रेडी हुआ है। अब यहाँ पे फोक की मदद से हम लोग इसके अंदर जो है सुराख कर लेंगे। इससे हमारी जो डो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइस होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है। जिनके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है वो चिली गार्लिक का भी यूज़ कर सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने व्हाइट सॉस रेडी की है। इसकी अगर रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने एपिसोड नंबर 4 में बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाने का तरीका बताया है। ये चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगा। अब यहाँ पे मैंने
कैप्सिकम कट करके शामिल कर दी है। यहाँ पे अब हम लोगों ने टमाटो भी कट करके इस पे लगा दिए हैं और इस पे अनियन का भी शामिल कर देंगे। आज मैं पिज़्ज़े को बेक करने का थोड़ा मुख्तलिफ तरीका आप लोगों को बताऊंगी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से हार्ड हो जाता है या उसकी जो डो है वो अच्छे से राइज नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका बताऊंगी। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो चिकन है उसको भी लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर चीज नहीं शामिल करूंगी। 5 से 7 मिनट हम लोग इसी तरह से बेक करेंगे। यहाँ मैंने पतीली को 10 मिनट पहले हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था और निचले हिस्से पे मैंने जो नमक है वो शामिल कर दिया है। इससे जो पतीली में हीट वगैरह है वो बहुत अच्छे से बनेगी और जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से जलेगा नहीं। अब इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो 30% जो है वो बेक हो गया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर चीज़ का शामिल कर देंगे और इससे जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त मेल्ट होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, इससे चीज़ भी नरम रहेगी। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पिज़्ज़े की लुक चेक कीजिए, कितनी कमाल की आ रही है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी देखे चीज़ मेल्ट हुई है और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है। आप लोग भी इस ट्रिक से जो पिज़्ज़ा है वो बनाइएगा और आप लोगों का पिज़्ज़ा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त बेक होगा और इसकी जो चीज़ है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा देखे कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और नीचे से भी कितना कमाल का बेक हुआ है। वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।